Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। We've been studying through the Gospel according to Mark. और हम मरकुस का सुख समाचार का पुस्तक पढ़ रहे हैं। We have just finished chapter 2, verse 12. और हमने अब तक दूसरा अध्याय में 12वां वचन तक पढ़ा। Last episode we saw how Jesus healed the paralytic man. और पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया। People were surprised. और लोग आश्चर्यचकित हुए। But how did this man get healed? लेकिन इस व्यक्ति को कैसे चंगाई मिली? Of course, Jesus healed him. जरूर यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। But how did this man come in contact with Jesus? लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास कैसे आया? That's the interesting part. और वो ही बहुत रोमांचक बात है। Because 4 men brought this paralytic man to Jesus. क्योंकि 4 मनुष्य लोग इस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाए। I want to tell you that you can bring people to Jesus. If you see, 4 men carried a man and brought him. अगर आप देखेंगे 4 मनुष्य एक व्यक्ति को लेकर आए। When have you ever seen 4 men carrying another man? आपने कभी देखा है ये 4 मनुष्य एक व्यक्ति को लेकर आते हैं? Probably when somebody is dead. हो सकता है जब कोई मरते हैं। And then we saw these 4 men dig a hole and send this man down. और फिर हम देखते हैं कि ये 4 मनुष्य ने गड्ढा खोदा और वहां से वो उस व्यक्ति को नीचे लेकर आते हैं। And then we see this man meets Jesus and transformed. और फिर हम देखते हैं कि ये मनुष्य यीशु मसीह को मिलता है और उसका जीवन बदल जाता है। Now he is walking in front of everybody and people are surprised. और अभी हम देखते हैं कि ये व्यक्ति सबके सामने चल रहा है और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। His life brings glory to God. क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। We can connect this with a burial of a human being. और हम इसका जोड़ सकते हैं जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसे गाड़ते हैं, उससे हम इसे जोड़ सकते हैं। And then this person who dies dead in sin meets Jesus and he's raised up again and he's walking in glory. और अभी ये व्यक्ति मर गया है, पाप में मर गया है और जैसे ही वो यीशु मसीह को मिलता है वो उठ जाता है और यीशु मसीह का महिमा दिख के आता है। We can also see death and resurrection as compared to this particular incident. और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मृत्यु और पुनरुद्धान का रिश्ता हम यहाँ पे देखते हैं। So I want you to understand, if you are bringing somebody to Jesus who's dead in sins and they meet Jesus, their life is going to be completely transformed and changed. तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक व्यक्ति मरा हुआ है, पाप में है और जब वो यीशु मसीह को मिलता है तो उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। And that person could become a reason for God to be glorified. और वो व्यक्ति एक कारण बनता है कि वो परमेश्वर का महिमा करता है। So bring people to Jesus. तो इसलिए आप लोगों को यीशु मसीह के पास लाए। So chapter 2 verse 13. और अभी दूसरा अध्याय का 13वां वचन। Jesus went out again by the sea. The whole crowd came to him and he taught them. Again he taught them. वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। You see, Jesus continuously taught, not only did miracles. I want you to pay attention to that. और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दें कि यीशु मसीह ने उपदेश को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, सिर्फ चमत्कार को नहीं। I want you to see that it's written in the Bible. और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें कि यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है। Teaching and preaching is very important in ministry. प्रचार करना और सिखाना बहुत जरूरी है सेवकाई में। And you should also not just run behind miracles and healing and your needs to be met, also to hear teaching and preaching and receive the word of God. और वैसे ही आपको भी चंगाई के पीछे या चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन के पीछे आपको भागना चाहिए। Verse 14. 14वां वचन। As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax office. He said to him, "Follow me." So he arose and followed him.
जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। This Levi is Matthew. और ये जो लेवी था, ये इसका नाम था मत्ते। And he is referred as the son of Alphaeus. That's basically the ID card, identification. और उसको यहाँ पे कहा गया है हलफाई का पुत्र, मतलब उसको यहाँ पे परिचय दिया गया है। And he was sitting at the tax booth. और वो यहाँ पे जो है चुंगी के चौकी पर बैठा था। A tax collector in that point of a time was not respected by people. क्या आप जानते हैं कि उस समय जितने जो चुंगी लेते थे उनको ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। He was collecting tax, basically sitting there on the toll and charging people money. वो जो है चुंगी लेता था वहां पे टोल पे बैठकर और सब लोगों से पैसा खाता था। And he was sitting in a place of an international route. There was an international trade route. That's exactly where he was sitting. और वो वहां पे बैठा था जहां पे बहुत ज्यादा व्यापार होता था और वहां पे वो बैठ के चुंगी लेता था। So everybody has to cross that route. Will have to pay money to this guy. Only then they can go. तो जो कोई भी वहां से कहीं पे यात्रा करेगा तो उसके पास आके पैसा भर के उसे आगे जाना होता था। But Jesus saw him and said, "Follow me." लेकिन यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा, मेरे पीछे हो ले। Jesus called him to be one of the apostles. यीशु मसीह ने उसे अपना एक शिष्य करके उसे बुलाया। Isn't it interesting? क्या ये बहुत ही अचंभित बात नहीं है? See, a tax collector in that point of a time does not even have a standing in the court. He cannot be a witness accepted in the court. एक चुंगी लेने वाले को जो है कोर्ट में भी खड़ा नहीं करने दिया जाता है। His witness is not accepted. क्योंकि उसके गवाही को वो लोग ग्रहण नहीं कर सकते। They were treated with disgrace. क्योंकि उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता था। They were called traitors. और उन्हें देशद्रोही करके पुकारा जाता था। They were so known for their notorious habits of swindling money and being dishonest men. और उन्हें कहा जाता था कि वो लोग जो है रिश्वत लेने वाले व्यक्ति है जो पैसे का हेरा फेरी करते हैं। They always made their living by making extra money. और वो लोग हमेशा अपना जीवन में कुछ कैसे ना कैसे पैसा कमाकर यहाँ वहां से पैसा लेकर वो जीते थे। But the Bible says Jesus told him, "Follow me." लेकिन बाइबल में ऐसा कहा है कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मेरे पीछे हो ले। And he arose and followed Jesus. और वहां से वो उठकर उस पीछे हो लिया। He had a lot of money. उसके पास बहुत सारा पैसा था। He made a lot of money. उसने बहुत सारा पैसा कमाया। But he left that work and chose to follow Jesus. लेकिन उसने वो काम को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे चला। How interesting is that? ये कितना आश्चर्य वाली बात है। And then in verse 15 you see, और फिर 15वां वचन में हम देखते हैं, now it happened as he was dining in Levi's house that many tax collectors and sinners also sat together with Jesus and his disciples, for there were many and they followed him. जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेले के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। Levi brought Jesus to his home. तो लेवी जो है उसने यीशु मसीह को अपने घर में लाया। Probably he invited Jesus and many of his friends as well. हो सकता है कि उसने यीशु मसीह के साथ अपने सारे दोस्तों को बुलाया। So Jesus is now with new friends having a meal. और अभी यीशु मसीह अपने नए दोस्तों के साथ है, खाना खा रहे हैं। Bring Jesus to your home. यीशु मसीह को आप अपने घर में ले आए। Bring your friends along with Jesus. अपने दोस्तों को भी ले आए और यीशु से मिलवाए। Now Jesus is meeting these friends who are sinners. और यीशु मसीह ये ऐसे दोस्तों से मिले जो पापी थे। And a lot of people were there. और बहुत से लोग थे। See, oftentimes when we become Christians, we try to isolate ourselves from our old friends, family members and relatives for a few good reasons. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्रिस्ती बन जाते हैं तो हम अपने जो भी पुराने दोस्त हैं हम उनसे नाता तोड़ देते हैं। Because we did a lot of sin with them and we don't want to be doing that again. क्योंकि जब हम उनके साथ थे तो हमने बहुत सारा पाप किया, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहे। But how about eating food with sinners? लेकिन पापियों के साथ खाना खाने में क्या? Eating food and enjoying friendship with or food with unbelievers. और खाना खाना और उनके साथ खाने में मजे लेना जो अविश्वासी लोग हैं। Is it okay? चलेगा क्या? Jesus sat with sinners and ate food. यीशु मसीह पापियों के साथ बैठकर खाना खाया।
Going out for dinner with friends who are unbelievers and family members and relatives who are unbelievers, is that okay for you? और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना खाना खाने के लिए, अपने परिवार या माता पिता के साथ जाना खाना खाने के लिए जो अविश्वासी है, तो आपके लिए ये चलेगा क्या? See, Jesus didn't accompany them in sin. देखो, यीशु मसीह ने उनके साथ मिलकर वहां पे पाप नहीं किया। I'm not recommending you to accompany them in sin. मैं नहीं बोलता हूँ कि आप उनके साथ में बैठकर जो वो पाप करते हैं वो आप पाप करें, But being friendly so that you can help them, serve them, and know their needs and pray for them. लेकिन आप उनके साथ रहे, उनके साथ खाना खाएं, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनकी मदद करें, Not disconnecting them of the influence you can give them in the name of Jesus. ऐसा नहीं है कि आपको उनके साथ पूरा रिश्ता तोड़ना है यीशु मसीह के नाम से। Because many times when we become a Christian, our friends don't become Christians because we isolate them, throw them away out of our lives. और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्रिस्ती बन जाते हैं तो हम अपने अविश्वासी दोस्तों के साथ नाता तोड़ देते हैं, इसके वजह से वो बदलते नहीं। You see, we blame our friends for all our past. हम अपने दोस्तों को जो है उनके ऊपर पूरा दोष लगा देते हैं, हमारा जो भी पिछला जीवन था। Our family will say, "Good, you left him." और हमारे परिवार भी ये कहते हैं कि अच्छी बात है कि तूने उसे छोड़ दिया। But you know what? लेकिन पता है क्या? That guy or that friend of yours don't have another opportunity probably to know Jesus except you. और वो जो आपका दोस्त है, शायद उसके पास और कोई अवसर नहीं है यीशु मसीह को जानने का आपके अलावा। Jesus had friends, he loved, he had a very good social life. यीशु मसीह के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका बहुत ही सामाजिक जीवन अच्छा था। I believe Jesus loved food. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह को खाना बहुत पसंद था। He ate great meals. उन्होंने बहुत ही अच्छा लाजवाब खाना खाया। Don't isolate from your friends and family and relatives. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से अलग ना होए। Take the light of Jesus and go into those places where your friends are, your family members are. If there is a wedding, if there is a function, be there. If the place is dark, you bring the light of Jesus in that place. और आप यीशु मसीह का रोशनी लेकर उस जगह पे जाए जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप बाहर जाए। शादी है तो शादी में जाए। Avoid sin. Don't avoid sinners. पाप को आप अलग करें, लेकिन पापियों से अलग ना हो। Go make friends and don't run away. तो आप जाके दोस्त बनाए, भागे नहीं। We need to be involved in the community. और हमें समाज में रहना बहुत जरूरी है। We need to be involved in politics. We need to learn, be doctors. We need to get educated. We need to be in law. We need to be in different professions. Whatever career opportunities you get, just be involved there. और हमें राजनीति में जाना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर के लिए, अगर आपको बुलावट है तो डॉक्टर बनना चाहिए। अगर आपको लॉयर बनना है तो लॉ में जाना चाहिए। या आप इस सारे चीजों को आप अलग ना कीजिए, जैसे परमेश्वर आपको बोलते हैं वैसा कीजिए। Be involved in the community work. Be involved in the trade, fairs. Be involved in all these activities. और जो भी सामाजिक जो भी काम है, जो भी कुछ है, व्यापार है, वो सारे में आप जाइए। See, the tax collectors were expelled from the synagogue. They cannot come to the synagogue for worship or prayer. You know that? क्या आप जानते हैं चुंगी लेने वालों को आराधनालय में अंदर आने नहीं दिया जाता था? वो बाहर रह के ही उन्हें बाहर ही रहना पड़ता था। But now, in verse 16, if you see, when the scribes and the Pharisees saw that he was eating with sinners and tax collectors, they said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" अगर आप यहाँ पे देखेंगे, शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वाले के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। And in verse 16, in the New King James Version, I like the way they ask the question to the disciples. They say, "How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners?" और अगर आप न्यू किंग्स जेम्स वर्जन में देखेंगे, वहां पे वो सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे ये एक चुंगी लेने वालों के साथ खा पी सकता है। Eating and drinking, you see? खाना और पीना। Jesus was not alcoholic. और यीशु मसीह जो है वो शराबी नहीं थे। You have to understand that. ये आपको समझना बहुत जरूरी है। A lot of people take this verse and twist it. बहुत से लोग जो है ये वचन को लेकर इसको घुमा फिरा के बताते हैं। But many followed Jesus, so these Pharisees and scribes were jealous. तो बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, इस कारण शास्त्री और फरीसी जो थे वो ईर्ष्या में थे। They didn't like this. उन्हें ये पसंद नहीं था।
You see, the sinners were not followers of the law of the Pharisees. अगर आप देखेंगे जो पापी लोग थे वो लोग फरीसी लोगों का और शास्त्री लोगों के नियम के अनुसार नहीं चल रहे थे. The tax collectors were taking bribes, so they were not religious people. तो चुंगी लेने वाले जो थे वो रिश्वत लेते थे, इसलिए वो धार्मिकता में नहीं थे. They made money illegally. क्योंकि उन्होंने जो भी पैसा कमाया वो गैर कानूनी से कमाया. So the Pharisees went and talked to the disciples so they can cause a division. तो इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह के शिष्य को जाकर ये कहा, So they can cause division. ताकि वो विरोध ला सके. But you see Jesus' response, लेकिन क्या आप देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह का क्या जवाब आया? verse 17. 17वां वचन. When Jesus heard it, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है. मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ. Physician, the word physician means doctor. और वैद्य का मतलब है डॉक्टर. Righteous here are basically self-righteous and religious people who only follow traditions. और धर्मियों का मतलब ये है जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं और वो रीति रिवाज के पीछे चलते हैं. We are right. और वो कहते हैं हम सही है, We are fine. हम सही है. We are religious. We are following God. और हम धर्मी लोग हैं और हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं. But the sinners, लेकिन पापी, they said, "We need help. वो कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ मदद चाहिए. I know I'm a sinner. I need help." मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, लेकिन मुझे मदद चाहिए. I want you to understand that many times when we come to Jesus, we become religious and we don't think and remember that we were once sinners too. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम क्रिस्ती बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम धर्मी लोग हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम भी पहले पापी थे. And we fail to see the need of a sinner. और इसलिए हम पापी लोगों का जरूरत को नहीं देखते. We now want to just be with the righteous, the religious, the traditional, the well-to-do in the society. तो इसलिए हम अभी देखते हैं कि हम समाज में हम अच्छे करें और हम धर्मी ठहराएं, ऐसा हम सोचते हैं. We don't like fishermen anymore. और अभी से हमको मछुआरे पसंद नहीं आते. Isn't that true? क्या ये सच नहीं है? All of us need Jesus. हम सबको यीशु मसीह की जरूरत है. Whether the religious or the non-religious. चाहे वो धर्मिया हो या वो धर्म के ना हो. Whether it's an atheist or somebody who believes in God. चाहे वो कोई नास्तिक हो या कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला हो. The problem here is the religious always think they're better off and they don't need any help. लेकिन परेशानी ये है कि जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं वो सोचते हैं कि उनको परमेश्वर का जरूरत नहीं है. But Jesus clearly says, "I'm here for those who are in need, who are in trouble." लेकिन यीशु मसीह ने ये साफ साफ कहा कि मैं उनके लिए आया हूँ जिनको मदद चाहिए, जो परेशानी में है. Those who are sick in their spirit, in their soul. जो कोई भी अपने आत्मा में बीमार है, मैं उनके लिए आया हूँ. So we ought to follow Jesus and be there for the needy and the ones who are troubling. तो इसीलिए हमें यीशु मसीह के पास रहना है और जो कोई भी और जिस किसी को भी मदद की जरूरत है उन्हें यीशु मसीह के पास लाना है. The ones who are sinning, the ones who are religious, the ones who are alcoholic, the ones who are addicted, all of them need Jesus. और जो कोई भी पाप में है, जो कोई भी बुरी आदत में है या जो कोई भी शराबी है, उन सबको यीशु मसीह की जरूरत है. You know, some of these people get into these addictions because they've had enough. और कुछ लोग जो है इतनी बुरी आदत में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है. And they just give up. और इसलिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं. But if you are willing to be with a sinner and help them understand that there is hope and not everybody is like that, Jesus is enough for you. They have a hope for being redeemed. अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाके जो बुरी आदत में है, जिसने अपना पूरा आशा उसने खो दिया है, उसके पास जाके आप उन्हें यीशु मसीह का आशा दे सकते हैं, then they will change. और उनका जीवन बदल जाएगा. They will see the person of Jesus Christ and they will want to live righteous. They will want to live like Christ. वो लोग
यीशु मसीह को देखेंगे और उनको देखकर उनको लगेगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए, मुझे भी सही तरीके से जीवन जीना है। Sometimes Christians who become very religious don't even share a meal with others. कभी कभी ख्रिस्ती लोग इतने धर्मी बन जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खाना भी नहीं बांटते। I won't go there, I won't sit there, I won't talk to them. They will just disconnect from everybody because they think they're holy. और वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने आप को पवित्र समझते हैं। God makes us holy. परमेश्वर हमको पवित्र बनाते हैं। We are all sinners. हम सब पापी हैं। We need to understand that we are still sinners. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पापी हैं। We are standing before God righteous because of the work of Jesus Christ in His name. हम परमेश्वर के सामने इसलिए खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण हम परमेश्वर के पास जाके खड़े हो सकते हैं। In Christ I am holy. यीशु मसीह में मैं पवित्र हूँ। I am not holy by myself. मैं खुद से पवित्र नहीं बन सकता। Not because of my prayer life, not because of my Bible knowledge, not because of my ministry. मेरे प्रार्थना के कारण या मेरे सेवकाई के कारण नहीं, मैं पवित्र नहीं बन सकता। Jesus makes me holy. सिर्फ यीशु मसीह ही मुझे पवित्र बना सकते हैं। And Jesus can make them also holy. और यीशु मसीह उनको भी पवित्र बना सकते हैं। But the hope of good shepherd has to go to them. लेकिन एक अच्छा चरवाई का आशा उनके पास जाना बहुत जरूरी है। Jesus came for me. यीशु मसीह मेरे लिए आए। I was a sinner. मैं पापी था। I needed help. मुझे मदद की जरूरत थी। Jesus came to you. यीशु मसीह आपके पास आए। You needed Jesus. और आपको यीशु मसीह की जरूरत है। Now we were all sick in our sins, and the doctor, God, who is righteous, comes and touches and changes and heals us. और अभी हम सब बीमार हैं पाप में, और इसीलिए हमारे वैद्य जो यीशु मसीह है वो आते हैं और हमें छुटकारा देते हैं। These scribes couldn't do anything to these guys. They were just lost. और ये जो शास्त्री लोग थे, ये लोग कुछ नहीं कर पाए, ये लोग खुद भटक गए थे। And those tax collectors were also lost. और वो चुंगी लेने वाले भी भटक गए थे। But Jesus, the doctor, came for all the lost. लेकिन यीशु मसीह जो वैद्य है वो सबके लिए आए। But the tax collectors accepted and followed him. लेकिन चुंगी लेने वालों ने इसे ग्रहण किया, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। The righteous and the traditional and the religious rejected him. लेकिन जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, जो रीति रिवाज के पीछे चलते हैं, वो लोगों ने यीशु मसीह को नकारा। You see, Levi invited Jesus and his friends, and Jesus had a meal. He didn't have a problem. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेवी है उसने यीशु मसीह को खाना खाने के लिए बुलाया, और इससे यीशु मसीह को कोई परेशानी नहीं हुई। Let's take Jesus to our friends and family. तो हमें यीशु मसीह को अपने दोस्तों के पास, परिवार के पास ले जाना है। Do you have a problem introducing Jesus to your friends and family? क्या आपको परेशानी होती है कि आप यीशु मसीह को अपने परिवार या दोस्तों के साथ नहीं मिला सकते? When I meet my friends who are not Christians, जब मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ जो क्रिस्ती नहीं है, when they have a problem, जब उनके जीवन में कोई परेशानी होती है, I ask them, can I pray for you? तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ? I pray. और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Most of my friends say yes. और बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं हाँ। They don't treat me like a fool. वो लोग मुझे मूर्ख के समान नहीं मानते। Initially, when I disconnected from them, they treated me like an idiot. शुरुआत में जब मैंने उनसे सारा रिश्ता तोड़ दिया था तो वो सोचते थे मैं मूर्ख हूँ। But now I understood. लेकिन अभी मैंने समझा। Imagine you got Jesus and you're not giving your friends Jesus. और ये सोचिए कि आपके पास यीशु मसीह है और आप वो यीशु मसीह को अपने दोस्तों के साथ नहीं बांट रहे। When you had sin, when you had a bottle, when you had worse things, you shared with your friends. जब आपके पास पाप था, जब आपके पास शराब की बोतल थी, तब आप अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कर रहे थे। But now Jesus, you don't want to share? लेकिन यीशु मसीह को आपको शेयर नहीं करना है। How bad. कितनी बुरी बात है। Don't avoid invitations from your friends, just go. आप बस न्योता के लिए ना रुके, बस जाए अपने दोस्तों से मिले। Just go. बस जाए। If people invite you for their weddings, just go. जब लोग आपको शादी के लिए बुलाते हैं तो आप जाए। You don't go and sin there. वहां पे जाके आप पाप ना करें। But you be graceful, loving, kind with the newness that Jesus gave you. लेकिन आप वो कृपा दिखाए, आप वो प्रेम दिखाए जो नयापन आपको यीशु मसीह ने दिया है। Love those who are disgraced in the society. उन लोगों से प्रेम करो जिनको कोई इज्जत नहीं दी गई है। Love those who are ashamed and put to shame. उन लोगों से प्रेम करो जो शर्मिंदगी वाली जिंदगी जी रहे हैं और जिनको शर्म में जीना पड़ रहा है। Love those who are doing illegal things, just forgive them.
और ऐसे लोगों से प्रेम करो जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बस उन्हें माफ करो। You don't do something illegal. लेकिन आप उनके साथ मिलके कोई गलत काम मत करो। You don't do the disgraceful things. लेकिन आप कोई अपमानित वाला काम ना करो। You don't be a traitor. Respect and value and honor your country. और आप दोषद्रोही ना बने, लेकिन अपने देश का इज्जत करो। Serve your country. देश का सेवा करो Be an honest man. और एक सच्चाई वाला व्यक्ति बनो। Let Jesus change your life, and through your life, let Jesus change other people's lives. यीशु मसीह को अपने जीवन में वो काम करने दे ताकि आपका जीवन बदल जाए, और आपके जीवन के द्वारा आप दूसरों के जीवन में वो काम करें ताकि उनका जीवन बदल जाए। You may be the only contact for others to go to Jesus. आप ही वो कांटेक्ट हो सकते हैं जिसके द्वारा आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, Like the visiting card. एक विजिटिंग कार्ड की तरह। But if you tear it apart and destroy your relationship and disconnect your friends from Jesus, they don't have a contact. अगर आपके पास वो विजिटिंग कार्ड है और आपने उसे फाड़ दिया, तो वो यीशु मसीह को कभी नहीं जान पाएंगे। Understand that? आपको ये समझ में आ रहा है? Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come before you this moment and ask you to bless every one of us with an understanding of you and your love. हे परमेश्वर पिता, सारे लोगों को तू आशीर्वाद दे ताकि वो तुझे समझ सके, तेरे प्रेम को समझ सके। Lord, I thank you for my friends when I was just walking in the world who chose to bring Jesus to me. और धन्यवाद उस दोस्तों के लिए परमेश्वर, जब कि मैंने उन्हें तेरे बारे में उन्हें बताया। और परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने तुझे अपनाया। Lord, thank you for you coming into my life. और धन्यवाद परमेश्वर कि तू मेरे जीवन में आया। Jesus, thank you for your love. Even while I was a sinner, you died for me on the cross and you loved me. और यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं वो क्रूस के लिए, और तूने मुझसे प्रेम किया, तेरा धन्यवाद। Lord, thank you for coming into my life. और धन्यवाद तू मेरे जीवन में आया। Help us to not restrict your love going through us to our friends and family and neighbors. और हमारी मदद कर कि हम तेरे प्रेम को सब लोगों के पास ले जा सके, परिवार को, पड़ोसी के पास और अपने दोस्तों के पास ले जा सके। Help us, Lord. हमारी मदद कर परमेश्वर। In Jesus' name we pray. हम ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Question is, सवाल ये है, do you have friends? क्या आपके दोस्त हैं? Do they know about Jesus? क्या वो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? Have you shared them about Jesus? क्या आपने उनसे यीशु मसीह के बारे में शेयर किया? You should. तो आपको शेयर करना चाहिए। If you don't have friends, अगर आपके दोस्त नहीं है, go make them. जाके बनाओ, Make new friends. नए दोस्त बनाए Be like Jesus. और यीशु मसीह की तरह रहे। Jesus was friendly. यीशु मसीह के पास बहुत दोस्त थे, Be a good friend. तो इसलिए आप भी अच्छे दोस्त बने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।